वे जंगल के रास्ते आते हुए एक वीरान हवेली के पास आकर रुक गए। हवेली देखने में बहुत डरावनी है, आसपास और कोई ठिकाना नजर नहीं आ। इस हवेली की खामोशी भी जैसे सीख रही है, शायद यहाँ कोई रहता हो। उसे आदमी ने ऊपर से नीचे तक हवेली पर नजर मारते हुए कहा। उसके साथ जो औरत है, लेकिन ये तो वीरान लग रही है, बहुत डरावनी भी है। वह आदमी हंसता हुआ, आप ही फंसे हैं ऐसी जगह पर तो क्या कर सकते हैं, हमारी गाड़ी नहीं धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, चलो रात की ही तो बात है, यही गुजार लेंगे। पर वह औरत डरे स्वर में रहती है। अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, चलो। दोनों उसे हवेली के दरवाजे पर आ जाते हैं। वह आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। जोर जोर से दरवाजे को ठोकता है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा, एक वीरान जगह पर भला कौन रहेगा। वह औरत सहमी चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वह आदमी कमर पर दोनों हाथ रखकर, ठीक कहती हो, यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हमें तो रात गुजारनी है ना, चलो देखें अंदर जाने का कोई और रास्ता हो। दोनों हवेली के चारों ओर देखते हैं, एक खिड़की नजर आती है जो बंद है। वह आदमी जो लगाकर उसे खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। तभी चरचराहट के साथ हवेली का दरवाजा खुलता है। यह आवाज कैसी है, वह आदमी कहता है, और दोनों भागकर वो दरवाजे के पास आते हैं। दरवाजा खुला देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वह आदमी अपनी थोड़ी खींचते हुए, कमल है, अभी मैं इतना जोर लगाकर खोल रहा था तो खुल नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक से खुल गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, वह औरत डरते हुए कहती है। वह आदमी हंसता है, अरे छोड़ो भी, अब डरना, देखो दरवाजा खुल गया है, अब चले अंदर। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर हवेली को देखते हैं। हवेली का सफेद रंग घुल-मेल से काला पड़ गया है। चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, ऊपर लटके झूमर में हलचल होती है। वह औरत डरकर ऊपर देखने लगती है। मैं देखता हूँ टॉर्च जलाकर, जब वह नेटवर्क जलाकर देखा है तो झूमर थम जाता है। ये तो झूमर की आवाज थी, चलो देख ऊपर कमरे वगैरह। सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर कमरे तक जाते हैं। एक कमरा खोलकर देखे हैं तो उसमें भी बहुत गंदगी है। वह आदमी चारों तरफ देखते हुए, क्या करे, रात बितानी पड़ेगी, यही सही, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी गंदगी में तो मेरा दम घुट जाएगा। वह औरत ऊपर नीचे सभी जगह देखते हुए कहती है। दोनों उसे कमरे की थोड़ी सफाई कर देते हैं। वह आदमी, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बेड भी है और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। दोनों सो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद किसी भारी लोहे की चीज को खिसकने की आवाज आती है। उसे औरत की नींद खुल जाती है, वह देखी है वह आदमी आराम से सो रहा है। फिर वही आवाज आती है, एकदम से खिड़की खुल जाती है और इधर उधर हिलने लगती है। इस बार उस आदमी की भी नींद खुल जाती है। अपनी आंखें मिचते हुए, ये कैसी आवाज है, ये खिड़की शायद हवा से खुल गई होगी। वह आदमी उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर एक नजर मारकर खिड़की बंद कर देता है। जैसे ही खिड़की के पल्लों को पकड़ता है, एक जला कटा सा हाथ बाहर से उसे आदमी के बाल पकड़कर खींचना है। उसे आदमी के चिकन निकल जाती है। वह औरत भी ठीक पड़ती है, लेकिन अपनी जगह से उठने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वह हाथ उसे आदमी को छोड़ देता है। वह आदमी घबराकर अपनी जगह पर आ जाता है। पसीने से तार वह कांपने लगता है। चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ, डरे हुए शुगर में रोते हुए औरत कहती है। हाँ हाँ चलो, वह आदमी कहता है और दोनों उठकर उस कमरे से बाहर आते हैं। जैसे ही वह नीचे आते हैं, आसपास की सभी चीज कपन के साथ खेलने लगते हैं। दोनों भागकर हवेली से बाहर निकलते हैं। भागते भागते हवेली के आसपास के जंगल में आ जाते हैं। जंगल में चारों तरफ जानवरों और पक्षियों का शोर मचा हुआ है। एकदम से उस आदमी का पैर जमीन में जम जाता है। उसका पैर टस से मस नहीं होता। जब वह गौर से देखता है तो उसी जले कटे हाथ ने जमीन के अंदर से उसके पैर को पकड़ रखा है। वह आदमी जोर से चिल्लाता है। देखते ही देखते वह हाथ उसे आदमी को जमीन में खींचने लगता है। वह औरत डरकर चिकती हुई वहां से भागती है। वह हाथ उसे आदमी को पूरी तरह जमीन के अंदर खींच लेता है। वह औरत भागती हुई घने जंगल में आ जाती है। पसीने से तर कपकपाता शरीर डर के मारे उसे रोना आ जाता है। ऊपर से एक डाली जाकर उसके गर्दन से लिपट जाती है। वह औरत अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करती है, उतनी ही मजबूती से वह डाली कसाती जाती है। कुछ ही देर में उसे औरत की आंखें खुली रह जाती है। हाथ नीचे लटक जाते हैं। मुंह से खून निकल आता है। जंगल का शोर एकदम से शांत हो जाता है और रात का सन्नाटा पसर जाता है।